हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो शुरू हो रहा है मेरी ससुराल से और सुबह का टाइम है, करीब 8:15 बज रहे हैं और आज मौसम थोड़ा सा क्लियर है, मतलब ज़्यादा कोहरा नहीं है। वरना तो 2 दिन से मतलब मम्मी जी बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रहा था, लेकिन आज फिर भी जो है मौसम क्लियर है। बट धूप के तो फ़िलहाल कोई आसार नहीं है। और अभी मैं आपको अपना खेत दिखा रही थी। ये है हमारा चीकू का पेड़। तो इसमें मतलब 12 महीने जो है ना चीकू रहते हैं। तो जैसे ही ये वाले चीकू ख़त्म होंगे, इसमें अगेन जो है ना चीकू लगने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए यहाँ से करते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत। तो सुबह उठ के यहाँ भी जो सबसे पहला काम होता है वो होता है चाय बनाने का। तो पहले तो सब लोग जो है 1 गिलास गर्म पानी पी लेते हैं, जिसको पीना होता है। उसके बाद जो है ना चाय बनती है। तो बस यहाँ पर मैं सबके लिए अभी चाय बना रही हूँ। सब तो मतलब नहीं पियेंगे, मैं, मम्मी जी और ये, बस हम तीनों जो है चाय पियेंगे। दिव्या नहीं पीती है चाय, तो वो सुबह उठ के गर्म पानी लेती है। लेकिन वही है, मुझे हैबिट है 1 गिलास पानी पीने के बाद जो है मैं चाय लेती ही हूँ। तो वो वाली आदत कहीं जाती नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का काम होता है नाश्ता बनाना और लंच वगैरह, डिनर का काम होता है। बाकी घर का जो झाड़ू पोछा होता है उसके लिए हाउस हेल्पर रखी हुई है, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है। तो जब तक हाउस हेल्पर नहीं थी तब तक तो मम्मी जी ही सारा काम खुद ही करती थी। लेकिन अभी हाउस हेल्पर आ जाती है, मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक वो आती हैं और फिर काम करके चली जाती है। तो अभी यहाँ पर हम लोग सब बैठ चुके हैं। तो सुबह मतलब आधा 1 घंटा हमारा इसी तरीके से निकलता है। तो हम लोग चाय पीते रहते हैं, अपनी गप्पे शप्पे भी हमारी चलती रहती है, क्योंकि बहुत बहुत दिन बाद मिलते हैं ना, तो बहुत सारी बातें होती है एक दूसरे से करने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए। तो बस वही सब यहाँ पर भी बातें होंगी। उसके बाद हम लोग जो है नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो आज जो है ना नाश्ते में हम लोग बनाएंगे राई की सब्ज़ी और चटनी। तो राई जो है खेत पे लगी हुई है अपने, तो अभी आपको ले चलेंगे अपने खेत में। और हरी हरी सब्जियां जो है ना, ये देखिए यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो कुछ जो है सरसों भी लगी हुई है, ये हमारे खेत हैं जहाँ पर धान लगे हुए हैं। और साथ ही ना घर के बैक साइड में जो है ये देखिए राई लगी हुई है। तो राई की सब्ज़ी खाने वाले हैं हम लोग। और यहाँ का यही फ़ायदा है कि बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल हम लोग मतलब खेत से तोड़ के सीधे किचन तक जाती है। बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई हैं, तो सीज़न के हिसाब से जो है सब्जियां होती रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं और मम्मी जी जो है हम लोग राई तोड़ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लगता है और यहाँ का ना व्यू भी बहुत अच्छा है। वीडियो तो राई को बहुत अच्छे से जो है पानी की हेल्प से मैंने वॉश कर लिया है, 3-4 बार वॉश कर लिया है। अब इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने धोई है हरी सब्जी, उसके बाद कट कर रही हूँ। और नोएडा में मैं होती हूँ ना, तो पहले सब्जी कट करती हूँ और फिर धोती हूँ। तो उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पर जो होती है ना, जो हरी सब्जियाँ उगती है या जो भी सब्जी उगती है, उसमें कुछ ना कुछ मतलब केमिकल डला हुआ ही होता है। वो हम श्योर है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ में केमिकल होता ही होता है। तो इसीलिए ना मैं उसे काटने के बाद भी धोती हूँ। बट यहाँ हमें पता है, क्योंकि खुद से लगाई हुई है, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं है। खाद भी जो है वो मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। तो इस वजह से जो है यहाँ की जो सब्जियाँ होती है वो केमिकल फ्री होती है। तो इसीलिए इनको जो है पहले काटने से पहले मैं वॉश कर लेती हूँ। तो आयरन की कढ़ाई ली है और उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा राई डाली है तड़के के लिए, और फिर जो ये पत्तों वाली राई है ना वो डाल दी है। उसके बाद इसमें वही बेसिक जो मसाले होते हैं हमारे वो ऐड करेंगे और फिर उसको पकाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक सब्ज़ी बिल्कुल हाफ़ नहीं हो जाती। क्योंकि राई की सब्ज़ी ऐसी होती है, आप उसको बनाएंगे ना तो वो मतलब जितनी काटी हुई रहती है ना उसकी बिल्कुल हाफ़ हो जाती है सब्ज़ी। और दिव्या यहाँ पर आटा वगैरह गूंद रही है, रोटी की तैयारियाँ कर रही है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो वही लहसुन धनिया की चटनी है, आपके साथ मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है। लेकिन ये जो धनिया है ना, ये बिल्कुल अभी खेत से ही मतलब हम लोग तोड़ के लेकर आए हैं, लहसुन के पत्ते और धनिया। तो इसकी जो खुशबू होती है वो अलग ही होती है। यहाँ के धनिया और लहसुन की जब हम चटनी बनाते हैं ना, तो पूरी खुशबू ना घर तक फैलती है। किचन तो मतलब खुशबू से महक ही जाता है, साथ ही साथ पूरे घर में पता लग जाता है कि लहसुन धनिया की चटनी बन रही है। तो यहाँ पर आटा लगा लिया है उसने, और मैं भी जल्दी से सिलबट्टे में जो है चटनी पीस दूंगी, क्योंकि इस वाली चटनी का जो टेस्ट आता है वो सिलबट्टे में ही आता है। और उसके बाद जो है हम सबको गर्मा गर्म रोटियां बना के जो है सर्व करेंगे, और हम लोग जो है सबसे लास्ट में खाते हैं, जब सबको जो है खिला देते हैं उसके बाद। हेलो एवरीवन,
गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दिन है आज शनिवार और दिव्या यहाँ पर रोटी बना रही है। प्योर पहाड़ी वाला जो है ना हमारा नाश्ता हो रहा है। राई की सब्जी है, साथ में चून के आटे की रोटी है जिसे कुआदा और मंडवा भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में। और साथ में बनाई है हमारी लहसुन धनिया की चटनी और साथ में ये घी। या तुम्हें कैसी लगती है ये वाली रोटी? बहुत ही बढ़िया, मस्त, एकदम मस्त मस्त लगती है ना। चलिए अभी हम नाश्ता करेंगे, अभी नहीं करेंगे, हम लोग नहाएंगे, पहले सबको करा रहे हैं नाश्ता। हाँ अच्छी नहीं है, बेकार है, बिना नहाए बना रहे लेकिन खा तो नहीं रहे। हाँ खा नहीं रहे। अभी हम नहा धो के उसके बाद नाश्ता करेंगे, क्योंकि हम लोग नहाए इसलिए नहीं क्योंकि एक तो गीजर एक ही बाथरूम में लगा है, उसके बाद सारे के सारे जो है ना लाइन लगा के जो है खड़े नहाने के लिए। तो हमने कहा चलो पहले उनको नहाने देते, भूखे सबको भूख भी बहुत तेज लग गई है। यहाँ होता है, यहाँ का पानी ऐसा हरिद्वार का कि तुरंत से ना भूख लग जाती है। तो बस हम लोग बाद में खाएंगे, अभी इतनी बना। हाँ तो बस देखनी और फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। और धूप बहुत ही ज़्यादा लेट निकली थी, करीब 1:30 बजे के आसपास जो है धूप निकली थी, लेकिन उससे पहले जो है ना कपड़े वगैरह वॉश कर दिए थे मम्मी जी ने। तो यहाँ पर क्या होता है कि काम मिलजुल के होता है, मतलब कोई कपड़े धो देगा, कोई किचन का काम करेगा या कोई कुछ और काम करेगा, तो मतलब मिलजुल के सबको काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही काम करे या किसी एक पे ही बर्डन हो। तो फिलहाल लंच का टाइम हो गया था, तो मैं खेत पे गई थी मूली लेने के लिए। तो ये देखिए अभी मैं बड़ी सी मूली को उखाड़ूंगी, और यहाँ की मूलियाँ भी इतनी मीठी होती है ना, जो फ्रेश आप खेत से तोड़ के लाते हैं ना, उसकी जो मतलब बात होती है, जो टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल अलग ही होता है। 2 बज गए हैं दोपहर के और हम लोगों का लंच हो गया है। अब जाके जो है ना यहाँ पर धूप निकली है, तो बस हम लोग जो अभी छत पे आए थोड़ी सी धूप सेकने के लिए। का ना ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि आपको धूप ज़रूर मिल जाती है, चाहे लेट कितनी आए। और नोएडा में ऐसा होता है कि एक टाइम है कि इतने से इतने तक जो है ना धूप आएगी। तो यहाँ पर मैं हूँ और वो दिव्या खड़ी है, बात करिए किसी से, मम्मी जी, और ये नीचे है। तो बस अभी थोड़ी बहुत देर में ये भी आ जाएंगे। बच्चे घर पे कोई नहीं है क्योंकि वो लोग जो है अपनी बुआ के घर में गए हुए हैं। चॉकलेट भी लेकर आई हो। तो हम है, मैं जाऊँगी मम्मी के घर, अभी थोड़ी बहुत देर में मम्मी के घर जाऊँगी। और आज ना शिल्पी की बेटी का बर्थडे है, तो वहाँ भी हम लोगों को जाना है। तो बस अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ से निकलूँगी। मम्मी का घर यहाँ से बस 2-3 मिनट की दूरी पर ही है, हद से 5 मिनट, और शिल्पी का घर है 10 से 15 मिनट की दूरी। तो ये इवनिंग का टाइम है, लंच के बाद हम लोग थोड़ी देर धूप के लिए छत में आ गए थे, और कपड़े भी थोड़े से मैंने मतलब इधर उधर कर दिए कि थोड़ा सा और अच्छे से सूख जाए। साथ ही साथ चॉकलेट खाई जा रही है। और इसके बाद जो है हम लोग चले गए थे शिल्पी के घर। तो वो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगा व्लॉग, जो मेरे मायके और शिल्पी के घर का था। तो जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी आपको अपने दूसरे चैनल का, वहाँ पर जाके आप देख लेना। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब संडे की मॉर्निंग है, और कोहरा आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा लगा हुआ है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मतलब एक दिन कोहरा लग रहा है तो एक दिन क्लीन होता है मौसम, तो वही हाल है। आज तो कोहरा बहुत ही ज़्यादा था, और मॉर्निंग के टाइम पे ना ठंड भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो सुबह उठ के जो है सबसे पहले मैंने चाय भी चढ़ा दी है, और साथ ही साथ जो नाइट के बर्तन वगैरह वॉश किए हुए थे ना, उनको उनकी जगह पे अरेंज कर देंगे। तो वही सेम अपने घर वाला ही हिसाब है यहाँ पर भी, कि सुबह उठ के ये जो काम होते हैं ये निपटाने होते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह उनके जगह पे अरेंज करना, ताकि ये बास्केट वगैरह खाली हो जाए, क्योंकि इसके बाद चाय के बर्तन होंगे वो वॉश करने होते हैं। तो जब तक चाय बनती रहती है तो मतलब ये तरीका एक टाइम पास का भी होता है, साथ ही साथ जो है ना इस तरीके से अपने काम भी निपट जाते हैं। और ये थे थोड़े से चाय के बर्तन, जिसे कि हाथों हाथ हम लोग वॉश कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें ये मतलब शादी के बाद से ही है, जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि बर्तन हाथ के हाथ वॉश कर देने, तो ये मदर इन लॉ से ही सीखा है, क्योंकि वही ऐसे करती थी हमेशा ही। मतलब वो बर्तन इकट्ठे नहीं होने देती हैं कभी भी अपने सिंक में ना, ज़रा से बर्तन होते तो तुरंत से वॉश करके रख देती हैं। तो बस वही आदत फिर मुझे भी पड़ गई है साथ साथ।
तो जैसे ही चाय बनी, थोड़े से ग्लास वगैरह कप वगैरह हुए तो साथ के साथ धो के डाल दिए। तो वही होता है कि सिर्फ अपने लिए ही आसानी होती है, हमारा ही काम जो है थोड़ा सा ठीक हो जाता है इस तरीके से। तो बर्तन वगैरह वॉश हो गए हैं। इधर जो है पानी भी गर्म करने के लिए रखा था, क्योंकि पापा जी पीते हैं गर्म पानी, तो बस उनके लिए ये बॉटल भर के रख देंगे। तो उनका जो है पूरा दिन का तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत देर का काम चल जाएगा। ये देखिए हॉट वाटर बॉटल होती है, उसमें पानी भर के रख दिया है और उसके बाद करेंगे हम लोग नाश्ते की तैयारी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी दिन है संडे और सुबह के जो है ना 10 बजने वाले हैं, अभी 9:45 का टाइम हो रहा है। बाहर बुरी तरीके से कोहरा लगा हुआ है, ये देखिए चारों तरफ जो है ना कोहरा है और यहाँ पर खुला है ना तो ज़्यादा दिखता है। फ़िलहाल मैं पी रही हूँ चाय और इसके बाद जाऊँगी किचन में, क्योंकि करनी है नाश्ते की तैयारी। और अभी सबका वेट हो रहा है, जो नहा धो रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं। तो बस जैसे ही आते तो हम बनाएंगे गर्मा गर्म गोभी के पराठे। तो फ़िलहाल जो है ना इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।